my dear students, welcome back to one more video. In today's class we are going to start with orbital concept of covalent bonding. As we know that covalent bond formed by the mutual sharing of electrons, right? And when these electrons are getting shared by two atoms, we can draw the Lewis dot structures also, and at that time with the help of that structures we can easily understand how these electrons are getting mutually shared. Okay, so in structure of atom we studied about orbital concept. Orbitals means what? Orbitals, it means s orbital, p orbitals, right, d orbitals and f orbital. Orbitals, it means actually the orientation of those particular subshell. Okay, this all we have studied in our chapter structure of atom. तो आज के इस क्लास में हम स्पेसिफिकली जो स्टार्ट करने वाले, हमने कहा कि ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पहले समझाती हूँ कि जैसे अगर फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल अगर हो रहा है, H2 मॉलिक्यूल हो रहा है, तो जैसे हमें पता है कि ये अगर ये H एटम है तो इस H एटम के पास में यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, और साथ में ही अगर ये दूसरा H एटम है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों H एटम्स एक दूसरे के साथ में ओवरलैपिंग करते हैं तो इस ओवरलैपिंग होती है हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और साथ में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये समझाता है कि कभी भी किसी भी ऑर्बिटल में जब दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इट मींस ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन कैसे होना चाहिए, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसे कहा जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग। तो जब ये ओवरलैपिंग हो रही है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब भी ओवरलैपिंग हो रही है, क्या हो रही है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है तो ओवरलैपिंग हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं कहूँ F, अब F क्या होता है, अगर मैं एक ही फ्लोरीन की बात करूं तो 1s2 2s2 देन 2p, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 9, सो 1s2 2s2 4 हो गया और यहां पर आ जाएगा 2p5। आप इसको प्रॉपरली ड्रॉ करोगे तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। आई होप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट स्टडी कर चुके हैं हमारे चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो अगर एक F एटम है तो ये क्या है, इसका ये जो है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर एक और F एटम आ गया जिसमें भी क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5, सो इस तरीके से जो है 1s2 और 2s2 हो गया, और यहां पर आपको फिर से हम देख सकते हैं 2p5 हम इस तरीके से बता सकते हैं। अब देखो ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ में क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं, और जब ये ओवरलैपिंग होता है उस ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। और जब ये ओवरलैपिंग होगा तो ये बनाएगा F2 मॉलिक्यूल। ये क्या बनाएगा, F2 मॉलिक्यूल। अब हम ये देखते हैं कि भाई जब ओवरलैपिंग हो ही रहा है तो क्या ओवरलैपिंग हमेशा p ऑर्बिटल के बीच में होता है, क्या कभी s ऑर्बिटल नहीं होता, या फिर अगर क्या s और सिर्फ s की हमेशा ओवरलैपिंग होती है, या फिर p या p की हमेशा ओवरलैपिंग होती है। ये स्टडी करने के लिए अभी हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। सो आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट जो है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या कहा कि जब भी ओवरलैपिंग हो रही है, ये किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये आपस में ओवरलैप हो जाते हैं, उसे कहा जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। ओके, सो जब आप इसको ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट हमने देखा तो यहां पर हम ये देखेंगे कि जो हमारी ओवरलैपिंग हो रही है, सो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होता है ये टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के होता है, फर्स्ट जो होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड। फर्स्ट क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, और हम कहेंगे सिग्मा ओवरलैपिंग। और जो सेकंड जो होता है वो होता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मीन्स होगा
और हम यहाँ पर इसको ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, या तो सिग्मा ओवरलैपिंग होती है या फिर पाई ओवरलैपिंग होती है। अभी हम ध्यान से समझते हैं कि सिग्मा और पाई ओवरलैपिंग जो है वो क्या होती है, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करेंगे तब हम समझेंगे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होते हैं। ओके, सो चलो देखते हैं अभी सिग्मा बॉन्ड आया। सिग्मा बॉन्ड्स किसे हम कहते हैं, हमने टॉपिक लिया है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड। अब देखो हमारे पास ऑर्बिटल्स कितने कितने टाइप्स के सबको पता है, एस है, पी है, डी है और एफ है। तो हम यहाँ स्पेसिफिकली स्टडी करेंगे इन दोनों के बीच में, क्योंकि डी और एफ के स्ट्रक्चर्स जो रहते हैं, ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर वो काफी कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, और फिर उसके बारे में हम थोड़ा सा डी ब्लॉक में स्टडी करेंगे। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो हम देखने वाले वो सिर्फ एस और पी ऑर्बिटल्स के। सो सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सबसे पहले तो ये समझो कि सिग्मा बॉन्ड होता क्या है। जब भी किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में, क्या कहा हमने, जब भी किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रहा है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, या फिर हम कहेंगे और एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है, तो उसे कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। देखो समझो ध्यान से, हेड टू हेड या फिर एंड टू एंड कहा हमने किस तरीके से। जैसे देखो यहां पर अगर मेरे पास में कोई एस ऑर्बिटल है, सबको पता है एस ऑर्बिटल का शेप कैसे होता है, स्पेरिकल होता है। वेरी गुड। सो ये भी अदर एस ऑर्बिटल है, तो इसका भी शेप कैसे है, स्पेरिकल। जब ये दोनों शेप जो है ये इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो इसे कहा जाता है एस एस ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं इसको, एस एस ओवरलैपिंग कहते हैं। अब हम दूसरा लेते हैं, जैसे कि मान के चलो ये एस ओवर है और ये हमारे पास में पी एक्स है, ये एस है और ये पी एक्स है। तो जब इन दोनों की ओवरलैपिंग, अब देखो ये तो स्पेरिकल है तो इसका अपन हेड और एंड तो बता नहीं सकते क्योंकि स्पेरिकल शेप है। अगर ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, जैसे ये हो गया, इस तरीके से हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है, तो इस तरीके के ओवरलैपिंग को कहा जाता है एसपी ओवरलैपिंग। क्या कहेंगे हम उसको, एसपी ओवरलैपिंग। और हर एक सिचुएशन में आप ये देखोगे कि दोनों में हेड टू हेड या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है। अब हम लेते हैं कोई भी दो ऑर्बिटल, जैसे अगर मान के चलो मैंने ये px लिया और साथ में दूसरा px लिया, दूसरा भी px लिया। अब यहां पर भी इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी इस तरीके से, इस तरीके से इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, px या फिर pp ओवरलैपिंग भी आप कह सकते हो। इसे कहते हैं pp ओवरलैपिंग। सो हम ये कहेंगे कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड 3 टाइप्स से फॉर्म हो सकता है। और कौन से 3 टाइप्स है वो, सबसे पहले एस एस ओवरलैपिंग से फॉर्म हो सकता है, सेकंड एसपी ओवरलैपिंग से फॉर्म हो सकता है, और थर्ड जो होता है वो पीपी ओवरलैपिंग से फॉर्म हो सकता है। सो अब हम देखते हैं कि पाई बॉन्ड क्या होते हैं या फिर पाई ओवरलैपिंग क्या होती है। अब देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड जब आप स्टडी करोगे तो हम पाई बॉन्ड में क्या स्टडी करते हैं, देखो पाई बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड, इसमें क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। इसमें जो है वो होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब साइड वाइज ओवरलैपिंग मींस क्या होती है, चलो अब मैं दोनों का एग्जांपल बताती हूँ। जैसे अभी मेरे पास में ये डस्टर है और ये पेन है, ठीक है। अब ये डस्टर और पेन को या कंसिडर करो, ये इसका हेड है, ये टेल है, ये इसका हेड है और ये टेल है। जब इन दोनों के बीच में अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, या फिर हम कहेंगे एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है, या फिर हेड टू एंड ओवरलैपिंग, मतलब इट मींस सिर्फ हमें हेड या एंड लेना है, उस सिचुएशन में इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे कहा जाएगा सिग्मा बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड में क्या होता है, अभी तो हमने कहा था कि सिग्मा में क्या होता है, ऐसे ओवरलैपिंग होती है, तो पाई में कैसे होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग। किस तरीके से होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे हो सकती है, देखो जैसे कि मान के चलो ये s ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल किसी p ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैपिंग करेगा तो ये किस तरीके से कर सकता है, देखो ये इस तरीके से और ये इस तरीके से जो है इनके बीच में ओवरलैपिंग
होगी, S और P के बीच में इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। अगर आपने कोई सिर्फ P ऑर्बिटल लिए है, इस तरीके से px लिया है या py लिया है, तो इन दोनों के बीच में इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी, जिसे हम कहेंगे PP ओवरलैपिंग। सो हमने ये कहा कि पाई बॉन्ड फॉर्म होते समय वहां पर साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। देखो इसके लिए हम है ना इस तरीके से एग्जाम्पल लेते हैं हमेशा हमारे हैंड का। कैसे हमेशा हमारे हैंड का लेते हैं? अगर ये हेड टू हेड और एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो रही है तो उसे कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। अगर इन केस ऑफ दैट अगर ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है, तो उसे कहा जाता है पाई बॉन्ड। और हमेशा एक चीज याद रखनी हमें कि हमने पाई बॉन्ड में एसएस ओवरलैपिंग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसका जो है शेप कैसे होता है, स्फेरिकल शेप होता है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि उसने साइड वाइज ओवरलैपिंग की है या फिर हेड टू हेड ओवरलैपिंग की है। तो हमेशा एसएस ओवरलैपिंग जो होगी वो हमेशा क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड्स ही होगी। ठीक है। और जो अभी हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। So students, now let's start with the difference between पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। तो जैसे हमें पता है कि हम पाई बॉन्ड को किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, इस साइन से भी कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड को, और यहाँ पर पाई बॉन्ड को हम पाई वाले साइन से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 डिफरेंसेस दोनों के लिखे हुए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर मैं जब तक एक्सप्लेन कर रही हूँ तब तक भी आप अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो है सिग्मा बॉन्ड। अभी हमने देखा था कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म हुए। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स। ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग मींस वही हुआ हेड टू हेड या फिर हम कहेंगे हेड टू हेड और एंड टू एंड। अगर ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैप होंगे या तो फिर इस तरीके से ओवरलैप होंगे, उसको कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड में हमने क्या कहा था कि साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल, ये सेम एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग इन दोनों की हो सकती है अगर पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो। और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तभी पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में हमने क्या कहा कि ओवरलैप इज क्वाइट लार्ज एंड दैट्स व्हाई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। तो हमें यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है जो हमें याद रखना है वो क्या है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर्ड टू द पाई बॉन्ड। सो डेफिनेटली हमने कहा कि पाई बॉन्ड वीक होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी पूछा जाता है, व्हाई द सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड। तो हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग जो रहता है वो थोड़ा सा ज्यादा हो पाता है। अगर हमारे 2 सर्कुलर मॉलिक्यूल है तो इस तरीके से इनका ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर जो ओवरलैप होता है वो क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है और इसीलिए वो बॉन्ड क्वाइट स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर्ड टू द पाई बॉन्ड। जैसे अगर मैं फिर से एक एग्जांपल लूंगी, अब आप देखो जब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही तो लगभग इतना पार्ट जो है इसका ओवरलैपिंग में आ रहा है, बट जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी एक के ऊपर जब आप एक रखोगे तब वो उतना ज्यादा ओवरलैप नहीं हो पाता। तो हम ये कह सकते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। मोर द ओवरलैपिंग मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग ज्यादा होती है इसलिए सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कम होती है इसीलिए पाई बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना कि सिग्मा होता है। अब हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड पे क्या कहा है, एस ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन द सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। तो एस ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स बनाते, कभी भी पाई बॉन्ड्स नहीं बनाते। और क्यों नहीं बनाते, इसलिए हमने कहा कि एस ऑर्बिटल्स डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब हमें ये देखना है कि जो पाई ऑर्बिटल्स वे क्यों नहीं बना पाते, क्योंकि पाई ऑर्बिटल्स में क्या होता है वहां पर साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। और एस ऑर्बिटल का शेप जो है वो कैसा होता है, एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है जिसकी वजह से वो साइड वाइज ओवरलैपिंग उसकी होती ही नहीं है। हम ये कहेंगे कि सिर्फ उसकी कैसे ओवरलैपिंग होती है,
एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ओनली वन लोब ऑफ पी ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व इन द ओवरलैप। अभी हमने देखा था, इसके पहले भी हमने देखा था कि अगर ये इस तरीके से कोई अगर दो ऑर्बिटल्स हैं तो इन दोनों ऑर्बिटल्स में देखो ये दोनों ऑर्बिटल्स में सिर्फ एक एक लोब ही इस बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि वो हेड टू हेड बॉन्डिंग है और इसीलिए एक्सियल बॉन्डिंग है और इसीलिए सिर्फ एक ही लोब इन्वॉल्व होता है। जबकि हम ये देखते हैं कि पाई बॉन्ड्स में इस तरीके से दोनों लोब्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं पाई बॉन्डिंग में। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? द बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रॉन्गर है, हमेशा अकेले बनता है, उसको पाई बॉन्ड की जरूरत नहीं है। वो नहीं कहता कि भाई पाई बॉन्ड तुम जब रहोगे तभी मैं बनाऊंगा, नहीं, सिग्मा बॉन्ड अपने आप से अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट पाई बॉन्ड का ऐसा नहीं है। पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा के ही प्रेजेंस में बनेगा। अगर सिग्मा है तो ही पाई बॉन्ड वहां पर बनने के चांसेस रहते हैं। ये सेम एग्जांपल ऐसे हुआ कि अगर हमें टीचर से बात करनी जाना है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद टीचर से होकर जाते हैं, अपनी बात खुद रख कर आते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो अकेले जा ही नहीं सकते बात करने के लिए, वो हमेशा उनको किसी ना किसी का साथ चाहिए रहता है, तभी वो अपनी बात रख पाएंगे। यहां पर भी अगर पाई बॉन्ड को बनना है तो वहां पर किसका प्रेजेंस होना चाहिए? सिग्मा बॉन्ड का प्रेजेंस होना चाहिए। इट मीन्स पाई बॉन्ड एब्सेंस में कभी भी नहीं बन सकता। और अब हम आते हैं लास्ट के ऊपर। लास्ट में हमने क्या कहा? लास्ट पॉइंट में फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स अराउंड द सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये एक्सियल ओवरलैपिंग होने की वजह से इन बॉन्ड्स का जो है फ्री रोटेशन हो पाता है, ठीक है, फ्री रोटेशन हो पाता है। जबकि पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो वो फ्री रोटेशन वहां पर पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो हमारे 6 पॉइंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड कौन सा है। और ये दोनों बॉन्ड्स अभी हम हाइब्रिडाइजेशन में जब पढ़ेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन में भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने देखा डेफिनेशंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। एट द सेम टाइम वी स्टडीड द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड pi bond. I hope you enjoyed today's class and you also understood what I explained in today's class. Okay students, so everybody will note down all the concepts which I taught today in the class. Thank you students and have a good day ahead.